क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ महसूस किया है? जब हर विचार एक तूफान की तरह दिमाग में घूमता है और मन शांति की तलाश में भटकता रहता है। कल्पना करें एक ऐसी कहानी जो आपको उस बोझ से मुक्ति का रास्ता दिखाए। एक ऐसी यात्रा जो बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश से शुरू होती है और आपके दिल को शांति की गहराई में ले जाती है। यह कहानी है सिद्धार्थ की, एक युवा की जो हमारी तरह ही चिंताओं और सवालों से भरा था, लेकिन जिसने एक दिन अपने मन के तूफानों को शांत करने का मार्ग खोज लिया। मेरे दोस्त, यह वीडियो चिंता से मुक्ति आपके लिए एक न्योता है, एक ऐसी यात्रा पर चलने का जो आपके मन को शांति दे, आपके दिल को हल्का करे और आपको जीवन के हर पल में सुख और संतोष का अनुभव कराए। आइए इस कहानी में डूब जाएं, जहां हम सिद्धार्थ के साथ एक प्राचीन बोधि वृक्ष की छांव में बैठते हैं, जहां हवा में शांति की सुगंध तैरती है और जहां हर सांस हमें अपने भीतर की अनंत शांति की ओर ले जाती है। सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, महल, धन, परिवार और वैभव। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी, एक सवाल जो उन्हें रात रात भर जगाए रखता था। जीवन का असली मकसद क्या है? हम दुख और चिंता से क्यों घिरे रहते हैं? यह सवाल उनके मन में एक बीज की तरह अंकुरित हुआ और उन्होंने उस बीज को पनपने का मौका दिया। एक रात जब चांद की रोशनी उनके महल की खिड़कियों से छनकर आ रही थी, सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे सत्य की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपने राजसी वैभव को त्याग दिया और एक साधु बनकर जंगलों की ओर चल पड़े। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी मन में एक खालीपन है? सिद्धार्थ की कहानी हमें बताती है कि चिंता का कारण बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों में छिपा है। जंगल में सिद्धार्थ ने कठोर तपस्याएं की, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिए, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। एक दिन जब वे पूरी तरह थक चुके थे, वे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां अपनी सांसों के साथ एकाकार होते हुए उन्होंने ध्यान में डूबना शुरू किया। उस पल में उन्हें एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। चिंता का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारा आसक्ति का भाव है। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी मर्जी से हों, लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें और जीवन हमारी योजना के अनुसार चले। लेकिन जीवन एक नदी की तरह है जो अपने रास्ते खुद बनाती है। सिद्धार्थ ने समझा कि चिंता से मुक्ति का रास्ता है स्वीकार करना, छोड़ देना और वर्तमान में जीना। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी चिंताएं आपके मन को कितना बांधे रखती हैं? बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य सिखाए जो चिंता से मुक्ति का आधार है। पहला सत्य है कि दुख जीवन का हिस्सा है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। तीसरा, दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा, उस मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। इन 8 मार्गों को अपनाकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, चिंताओं को दूर कर सकते हैं। आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या यह भविष्य की अनिश्चितता है या अतीत का बोझ? बुद्ध कहते हैं, अतीत को पकड़कर मत बैठो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीना एक कला है। सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान इस कला का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। हर सांस के साथ वे अपने मन के विचारों को देखते थे, बिना उनसे जुड़े, बिना उनसे डरे। धीरे धीरे उनके मन का तूफान शांत हो गया और उन्हें एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो बाहरी दुनिया से परे थी। क्या आप भी अपने मन के तूफानों को शांत करना चाहेंगे? आइए एक छोटा सा प्रयोग करें। इस पल में अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन के विचारों को एक नदी की तरह बहते हुए देखें। उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें, बस उन्हें बहने दें। यह ध्यान का पहला कदम है, अपने मन को एक साक्षी बनाना। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम अपने मन को शांति, प्रेम और करुणा से भर दें, तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी।
सिद्धार्थ की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि चिंता से मुक्ति का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हमारा नजरिया उन्हें बदल सकता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूँ। मेरा व्यापार, मेरा परिवार, मेरी सेहत, सब कुछ मुझे परेशान करता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन सुबह उठकर यह संकल्प लो कि आज तुम सिर्फ वर्तमान में जियोगे। अतीत को छोड़ दो, भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दो। उस व्यक्ति ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता से मुक्ति का रास्ता है वर्तमान में जीना, हर पल को पूरी तरह अनुभव करना। क्या आपने कभी एक फूल को खिलते हुए देखा है? वह फूल न तो अतीत की चिंता करता है न भविष्य की। वह बस खिलता है और उसकी सुंदरता पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। जीवन को एक फूल की तरह जियो, पूरी तरह, पूरी शांति के साथ। लेकिन यह इतना आसान नहीं है ना? हमारा मन बार बार भटकता है। कभी वह नौकरी की चिंता में खो जाता है, कभी रिश्तों की उलझनों में। तो हम क्या करें? बुद्ध कहते हैं, करुणा और प्रेम के साथ जियो। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन अपने आप हल्का हो जाता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मेरे मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर तुम उसमें अच्छे बीज बोओगे, प्रेम, करुणा, दया, तो वहां सुंदर फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तुम नकारात्मकता और चिंता के बीज बोओगे, तो वहां कांटे उग आएंगे। यह सुनकर शिष्य ने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने हर दिन सुबह कुछ पल दूसरों के लिए अच्छी कामनाएं करने में बिताए। उसने अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की, और आश्चर्यजनक रूप से उसका मन शांत होने लगा। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालें और अपने प्रियजनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए शुभ कामनाएं करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को चिंताओं से मुक्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि चिंता का एक बड़ा कारण है हमारा अपने विचारों से तादात्म्य। हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं। अगर हमारा मन कहता है मैं असफल हो जाऊंगा, तो हम उस विचार को पकड़ लेते हैं और डरने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचार सिर्फ विचार है, वे तुम्हारी सच्चाई नहीं है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मुझे हमेशा यह डर रहता है कि मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा। बुद्ध ने जवाब दिया, क्या तुम इस पल में ठीक हो? क्या इस पल में तुम्हारे पास सांस है, जीवन है? शिष्य ने हाँ कहा। तब बुद्ध ने कहा, तो इस पल की सैर करो। भविष्य अभी नहीं आया, और जब आएगा तब तुम उसका सामना कर लोगे। यह सलाह कितनी गहरी है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। आइए एक और कहानी सुने। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं अपनी चिंताओं से थक गया हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने उससे एक गिलास पानी मांगा। उन्होंने उस गिलास में मिट्टी डाल दी और उसे हिलाया। पानी गंदला हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा मन है, विचारों से भरा, गंदला, अशांत। अब इस गिलास को शांत छोड़ दो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, इसी तरह अपने मन को शांत होने दो, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें आने जाने दो। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता से मुक्ति का रास्ता है मन को शांत करना, विचारों को साक्षी बनकर देखना। क्या आप अपने मन को एक गिलास पानी की तरह शांत कर सकते हैं? इसके लिए ध्यान सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालें, एक शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ अपने मन को कहें, मैं शांत हूँ, मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं कम हो रही हैं और आपका मन हल्का हो रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न तो हमें अपनी इच्छाओं के पीछे भागना चाहिए, न ही उन्हें पूरी तरह दबाना चाहिए। मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। एक बार एक संगीतकार ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने जीवन में संतुलन कैसे लाऊं?
बुद्ध ने कहा, अपने वीणा के तारों को देखो। अगर वे बहुत ढीले होंगे तो कोई धुन नहीं बजेगी, अगर बहुत कसे होंगे तो टूट जाएंगे। उन्हें सही तनाव देना होगा। जीवन भी ऐसा ही है। हमें अपनी इच्छाओं, अपने लक्ष्यों और अपनी शांति के बीच संतुलन बनाना होगा। क्या आप अपने जीवन में यह संतुलन ला सकते हैं? हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालें, ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए या बस प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए। यह छोटे छोटे पल आपके मन को चिंताओं से मुक्त करेंगे। सिद्धार्थ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चिंता से मुक्ति का मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर तूफान को शांत कर सकती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा डरता हूं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, तुम एक दीपक हो जिसके भीतर रोशनी है, बस उसे जलने दो। यह सुनकर शिष्य ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसकी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो गईं। मेरे दोस्त, आप भी एक दीपक हैं। आपकी चिंताएं आपके प्रकाश को धुंधला कर सकती हैं, लेकिन उसे बुझा नहीं सकती। हर दिन अपने भीतर की उस रोशनी को जलाएं, प्रेम से, करुणा से और विश्वास। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास संतोष नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति को हर दिन 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को कहा। उस व्यक्ति ने ऐसा किया। वह हर दिन सुबह उठकर अपने जीवन की 3 अच्छी चीजों को याद करता और उनके लिए धन्यवाद देता। धीरे धीरे उसका मन चिंताओं से मुक्त हो गया और वह हर पल में सुख खोजने लगा। कृतज्ञता एक जादू की तरह है जो हमारे मन को बदल देती है। क्या आप आज से यह अभ्यास शुरू कर सकते हैं? हर दिन अपने जीवन की 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। हो सकता है वह आपका परिवार हो, आपकी सेहत हो या बस यह सुंदर सुबह। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि चिंता से मुक्ति का रास्ता हमारे भीतर है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें खोजना है। यह हमारे मन की शांति है, हमारे दिल की करुणा है और हमारे जीवन के प्रति हमारा नजरिया है। सिद्धार्थ की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम सबके भीतर एक बुद्ध है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। तो मेरे दोस्त, आज से यह संकल्प लें, आप अपने मन को शांत करेंगे, अपने विचारों को साक्षी बनाएंगे और हर पल को पूरी तरह जिएंगे। आइए बुद्ध के मार्ग पर चलें और चिंता से मुक्ति का अनुभव करें। हर सांस के साथ अपने मन को कहें, मैं शांत हूँ, मैं मुक्त हूँ। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन एक सुंदर गीत बन गया है जहाँ हर नोट शांति और सुख का है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ, बुद्ध की शिक्षाओं के साथ। तो आइए इस पल को गले लगाएं और चिंता से मुक्ति की ओर पहला कदम उठाएं।